राशन डीलर की खुली बैठक के प्रस्ताव में कई ग्रामीणों का आरोप, फर्जी तरीके से जीत हासिल की। बोले हमें ग्राम प्रधान ने धमकाकर बाहर ही रोक दिया। बताया ये भी जा रहा है कि यह प्रस्ताव होने से पहले 2 बार बैठक कैंसिल कर दी गई और तीसरी बैठक में फर्जी तरीके से जीत हासिल कराई गई है। इसलिए ग्रामीणों ने जांच की उठाई मांग। आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुंडापानी क्षेत्र के बुजपुर आशा गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लिए नए कोटेदार का चयन किया गया था। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को आयोजित खुली बैठक में मतों की गिनती के बाद शबनम बी को कोटेदार चुना गया था। बता दें कि ग्राम प्रधान मुंशी राजा पर ग्रामीणों ने धमकाने का आरोप लगाया है। आपको ये भी बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान रानी ने की। वहीं एडीओ पंचायत पीपी विनोद कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी शद्दाब अली ने बैठक का संचालन किया था। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि कोटेदार पद के लिए 2 बार बैठक कैंसिल कर दी गई थी। पहली बैठक 29 जुलाई को और दूसरी बैठक 14 अगस्त को और तीसरी बैठक में ये फर्जी तरीके से जीत हासिल कराई गई है। बता दें कि कोटेदार पद के लिए मंजू देवी और शबनम बी ने दावेदारी पेश की थी। आरोप ये भी है कि पहले चरण की गिनती में शबनम बी को फर्जी तरीके से 509 मत मिले, जबकि दूसरे चरण की गिनती में मंजू देवी को 463 मत मिले। बताया जा रहा है कि 46 मतों से शबनम ने मंजू को हरा दिया। बता दें कि चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ नाराज ग्रामीण ने मुंशी राजा के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी, क्योंकि कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि ये फर्जी तरीके से जीत हासिल कराई गई है, क्योंकि हमें धमकाकर प्रधान ने बाहर रोक लिया था, हमें अंदर तक जाने नहीं दिया और ये प्रस्ताव फर्जी तरीके से और अपने लोगों से कराया गया है। ग्रामीणों ने मांग उठाई गई है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोबारा से राशन डीलर की बैठक का प्रस्ताव कराया जाए। मेरा नाम भैया रविदास चोर से रविदास नाम है। रविदास जी, आज आपके क्षेत्र में चुनाव था, क्या आरोप है, क्या निष्पक्ष की मांग कर रहे हैं? आज ग्राम पंचायत बुजपुर आसम में राशन विक्रेता दुकान के संबंध में चुनाव था। इससे पहले भी 2 तारीख लग चुकी हैं। पहली तारीख 29 जुलाई 2025 को लगी थी, तो उसमें 2 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें एक मंजू कुमारी वाइफ ऑफ राम सिंह और दूसरा शबनम वाइफ ऑफ मोहम्मद रवि। तो पहली तारीख में मंजू कुमारी के पक्ष में काफ़ी रुझान था, लोग ज़्यादा उनके पक्ष में थे। तो रुझान को देखते हुए मुंशी राजा ने बहाना बना कर तारीख को हटवा दी। मुंशी कौन है? मुंशी राजा यहाँ के ग्राम प्रधान हैं। कब से हैं? 2020 से हैं। 2021 में चुनाव हुआ था पंचायत का, तो तब से हैं। फिर उसके बाद में वो डेट कैंसिल हुई, फिर अगली डेट लगी 14 अगस्त 2025 को। फिर उस डेट में भी 2 लोगों ने आवेदन करे। उसमें पहला आवेदन मंजू कुमारी वाइफ ऑफ राम सिंह और दूसरा आवेदन था उसमें शबनम मोहम्मद नबी का। तो उसमें भी मंजू कुमारी के पक्ष में ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा रुझान था और उनकी जीत निश्चित हो रही थी। तो वो सब चीज़ देखते हुए मुंशी राजा वहाँ से उठ के चले गए। बोले मैं ये प्रस्ताव किसी मत पर नहीं होने दूंगा और ये जो इसमें बाहर के लोग आए हुए हैं, फर्जी लोग हैं, इस तरह का झूठी तरह के बहाने बना के और वो वहाँ से भाग गए। आपका आरोप? तारीख भी कैंसिल हुई। आपका आरोप है कि महिलाएं कुछ आई थी ढाटे में, क्या हमला? आज फिर उसके बाद में आज तारीख फिर तीसरी तारीख लगी थी 20 अगस्त 2025 को। तो उसके संबंध में 2 लोगों ने फिर आवेदन किया था। प्रथम पक्ष क्या, उसमें मतलब 2 लोगों ने आवेदन, मंजू कुमारी वाइफ ऑफ राम सिंह और दूसरा आवेदन था शबनम वाइफ ऑफ मोहम्मद नबी का। तो दोनों की गिनती शुरू हुई। मंजू कुमारी के पक्ष के लोगों को आधार कार्ड चेक करने के बहाने बाहर निकाल दिया गया। किसने? मुंशी ग्राम प्रधान और जो प्रत्याशी था मोहम्मद नबी, उनके द्वारा और गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा, जो दबंग व्यक्ति थे उनके द्वारा गांव मतलब आधार कार्ड चेक करने के बहाने बाहर निकाल दिया, जिसमें आधे लोग ही अंदर उन्होंने लिए और कुछ को डांट कर गाली उतार कर उन्होंने भगा दिया। क्या दबंगे थी ये? दबंगे थी, वो कहना चाह रहे कि तुम लोगों का यहाँ क्या काम, तुम यहाँ क्यों आए दूसरे गाँव से, पर ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम सभा की खुली बैठक थी, ग्राम पंचायत से कोई भी आदमी इस चुनाव में भाग ले सकता है। दूसरे समुदाय के लोग कौन कौन थे? दूसरे समुदाय के लोग, ऐसा मैं नाम तो नहीं लूँगा,
पर उन्होंने 100-150 महिलाएं व अन्य पुरुष आसपास की ग्राम पंचायत से जो बुला रखे थे, उनका आने का यहाँ कोई औचित्य नहीं था, ना कोई मतलब था। इस राशन दुकान के संबंध में ग्राम सभा की खुली बैठक थी। इसमें केवल ग्राम पंचायत का आदमी व्यक्ति भाग ले सकता है, अन्य गांव का किसी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता। उन्होंने 100-150 अन्य गांव से, दूसरे गांव के आसपास जो गांव हैं वहाँ से महिला बुलाई, उनकी गिनती कराई और मंजू कुमारी पक्ष के जो लोग हैं उन्हें आधे लोगों को बाहर कर दिया और उनके 100 लोगों की गिनती अपने पक्ष में उन्होंने करा ली और जीत का उन्होंने झूठा मचा दिया कि हमारी जीत हो गई। और जो आसपास के लोकल पत्रकार है उन्होंने भी न्यूज़ में चला दी कि समनम बाइफ मोहम्मद अभी जीत हो। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं कि अगली ये तारीख 2 तारीख पहले निरस्त हो गई हैं। हम मांग ये कर रहे हैं कि ये तारीख निरस्त हो और नए सिरे से अगली तारीख लगे और पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ में चुनाव हो ईमानदारी से, और जिसकी भी विजय होगी ऊपर वाला का जाएगा। ठीक है। आज जो प्रस्ताव हुआ उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में, और अगली तारीख लगे उसमें वोटर लिस्ट के साथ ईमानदारी के साथ में चुनाव होना चाहिए। कोई शिकायत करी आपने? शिकायत हम बीडीओ साहब को, खंड विकास अधिकारी मुंडा पांडे को हम ये लिखित में शिकायत देकर आए। क्या मांग करी उनसे? मांग ये करिए साहब, इसमें कुछ इस वाले चुनाव में आसपास के गांव के अन्य लोग भाग लिया, इनका कोई मतलब नहीं था। हम चाह रहे हैं फर्जी वोट पड़े। हम ये चाह रहे हैं कि इसी ग्राम पंचायत के आदमी वोटिंग करें और वोटर लिस्ट के साथ में चुनाव हो और सबकी आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद ही में चुनाव में भाग ले और वोटर लिस्ट से मिलान करने के बाद में ही वोट पड़े।